हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह का अपना अलग महत्व होता है। जिस प्रकार प्रत्येक माह को किसी न किसी देवता के लिए विशेष माना जाता है, उसी प्रकार पौष माह में सूर्य देव की उपासना करना अच्छा बताया गया है। हिंदी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। पौष माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है, इसीलिए इस माह को पौष माह कहा जाता है। यह माह छोटा पितृपक्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि मान्यता के अनुसार इस माह में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद पौष महीना आता है, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार 10वां महीना माना जाता है। इस माह में भगवान सूर्य की उपासना करने का विशेष महत्व है। इस साल पौष माह की शुरुआत 27 दिसंबर 2023 से हो रही है। वहीं पौष माह की समाप्ति 25 जनवरी 2024 को होगी। पौष माह में अरहर की दाल और चावल की खिचड़ी में घी डालकर दान करना बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में लाल या पीले वस्त्र पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही पौष महीने में कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर मजबूरन ऐसा काम करना पड़े तो उसके लिए आपको पंडित जी से विशेष सलाह लेने की आवश्यकता रखनी चाहिए। साथ ही हिंदू धर्म में पौष माह का विशेष महत्व है। इस पूरे माह में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि आप पूरे माह भगवान सूर्य को जल अर्पित ना कर पाए तो विशेष दिनों पर अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। इस महीने में पितरों को पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना बहुत ही अच्छा माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख शांति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। इस पूरे माह में भगवान सूर्य की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही इस माह के रविवार को सूर्य देव का व्रत भी किया जाता है। रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्रत सुख और शांति देता है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, चावल डालकर प्रसन्न मन से सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस अर्घ्य दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पुत्र, मित्र, तेज, यश, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं। सूर्यदेव जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का पद प्रदान है। वैदिक काल से लेकर के वर्तमान काल तक सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए यदि आप सूर्यदेव की विशेष कृपा चाहते हैं या अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो सूर्यदेव का व्रत एवं पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब पौष महात्म्य का पहला अध्याय शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार पूरा जगत पहले प्रकाश से रहित था। उस समय कमलयोनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहला शब्द निकला, वो था ओम। यह सूर्य के तेज का सूक्ष्म रूप था। इसके बाद ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। यह चारों ओम के तेज में समाहित हो गए। यह विश्व का अविनाशी कारण है। सूर्य की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार का कारण है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, जिससे सूर्य ने अपने महातेज को समेटकर स्वल्प तेज को धारण किया। जब सृष्टि की रचना की गई थी तब ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए। मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अदिति ने घोर तप किया। फिर सुषुम्ना नाम की किरण ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। इस अवस्था में भी अदिति ने चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करना जारी रखा। इसके कारण ऋषि कश्यप क्रोधित हो गए और उन्होंने अदिति से कहा कि तुम इस तरह से उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचा रही हो। इस तरह से तुम शिशु को क्यों मारना चाहती हो? तुम दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हो। जब देवी अदिति ने यह सुना तो अदिति ने गर्भ से बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो कि अपने अत्यंत दिव्य तेज में प्रज्वलित हो रहा था। फिर भगवान सूर्य शिशु रूप में अदिति के गर्भ में प्रकट हुए। अदिति को मरीचम अंडम कहा जाता है। इसके चलते ही इस बालक का नाम मार्तंड पड़ा। अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को ही विवस्वान कहा गया है। भगवान सूर्यदेव को अन्य नाम जैसे कि वीर, नारायण, तपेंद्र, भास्कर, दिवाकर, हिरण्यगर्भ, खगेश, मित्र, ओमकार, सूरज, दिनेश, आदित्य, दिनकर, रवि, भानु, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम के पूर्वज माने जाने वाले सूर्यदेव की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया है। सूर्यदेव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा से हुआ है।
संज्ञा सूर्य का तेज को सहन नहीं कर पाने के कारण अपनी छाया को उनकी पत्नी के रूप में स्थापित करके तप करने के लिए चली गई। बहुत ही लंबे समय तक छाया को ही अपनी पत्नी समझकर सूर्यदेव उनके साथ रहते रहे। यह बात उन्हें बहुत बाद में जाकर पता चली कि वह संज्ञा नहीं, वह तो छाया है। संज्ञा से सूर्यदेव को जुड़वा अश्विनी कुमारों के रूप में 2 बेटों सहित 6 संतान की उत्पत्ति हुई, जबकि छाया से उनकी 4 संतानें थी। भगवान सूर्य की कुल 10 संतानें हुई। सूर्यदेव और छाया की प्रथम संतान शनिदेव है, जिनको न्यायाधीश और कर्म फल प्रदाता कहा जाता है। महादेव के वरदान से वो 9 ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर नियुक्त। सूर्यदेव और छाया की दूसरी संतान तप्ती है। तप्ती का विवाह सोमवंश राजा संवरण के साथ हुआ। कुरु वंश के संस्थापक कुरु इन दोनों की ही संतान थे। सूर्यदेव और छाया की तीसरी संतान विष्टि ने भद्रा नाम से नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा के स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कालगणना या पंचांग के एक प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया है। छाया और सूर्य की कन्या तप्ती का विवाह अत्यंत धर्मात्मा सोमवंश राजा संवरण के साथ हुआ और कुरु वंश के संस्थापक राजऋषि कुरु इन दोनों की ही संतानें हैं, जिससे कौरवों की उत्पत्ति हुई। सूर्य और छाया की चौथी संतान सावर्णी मनु है। धर्मराज या यमराज सूर्यदेव के सबसे बड़े पुत्र और संज्ञा की प्रथम संतान है। यमी यानी यमुना नदी सूर्यदेव की दूसरी संतान और उनकी सबसे बड़ी पुत्री है, जो कि अपनी माता संज्ञा को सूर्यदेव के मिले आशीर्वाद के चलते पृथ्वी पर नदी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। सूर्यदेव और संज्ञा की तीसरी संतान वैवस्वत मनु वर्तमान में मनवतर के अधिपति है, यानी कि जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण करने वाले प्रथम पुरुष बने, जिन्होंने मनुस्मृति की रचना की। वही मनु सूर्यदेव और संज्ञा की तीसरी संतान है। सूर्यदेव की सबसे छोटी और संज्ञा की 6वीं संतान रेवंत है। रेवंत निरंतर भगवान सूर्यदेव की सेवा में रहते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपको पौष मास महात्म्य का पहला अध्याय पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ओम सूर्यदेवाय नमः जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें।